अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार विंटर स्पेशल ये फ़िश कोफ्ता करी की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। बहुत डिफरेंट और बड़ी यूनिक सी रेसिपी आपको लगेगी और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद भी ज़रूर आएगी। इन फ़िश कोफ्तों को आप चावलों के साथ, नान के साथ, तंदूर की रोटियों के साथ किसी भी तरह से खा सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार होगी। तो सर्दियों में फ़िश खाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और हमें इसे डिफरेंट तरीक़ों से बनाना भी चाहिए। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है खाली। मेरे पास फ़िश है, हाफ़ केजी से भी थोड़ी सी ज़्यादा है इसका वेट जो है। 5 स्लाइसिस हैं, कांटे इस पे ज़रा से कम थे इस फ़िश में। आपके पास अगर बोनलेस फ़िश हो तो वो भी बहुत बेस्ट रहेगी। यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को पीस लिया था और उसमें थोड़ा-सा मैंने सिरका शामिल किया था। इसके 6 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी। इसकी ज़रा रनी सी कंसिस्टेंसी है तो ये ज़्यादा नहीं लगेंगे 6 टेबलस्पून, इसमें इतनी ही जाएगी। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। आप चाहते तो इसको स्टीम में या बॉयल भी करके कांटे निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से टेस्ट ज़्यादा मज़े का बनेगा, डबल टेस्ट हो जाएगा इसका मैरिनेशन करने के बाद जब हम इसे बनाएंगे। यहाँ एक मेरे पास माल्टा है, इसका जूस अच्छी तरह से इस पर मैं निचोड़ दूँगी, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। माल्टे से को डालने से इसका टेस्ट ज़बरदस्त बन जाएगा, बहुत डिफरेंट टेस्ट लगेगा। आपने भी इसको ज़रूर यूज़ करना है। 1 टेबलस्पून इसमें मैं बेसन का शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून ही इसमें कॉर्नफ्लोर में ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून में इसमें अजवाइन का शामिल करूँगी। बस ज़्यादा स्पाइसेस हमें नहीं चाहिए, सिंपल से स्पाइसेस के साथ मैं इसको मैरिनेट करूँगी। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। आपने एज़ इट इज़ इसको फॉलो करना है और बनाना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। यहाँ बाउल मेरा छोटा पड़ रहा था तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है इस बड़ी सी प्लेट में, ट्रे में। अब मैं अच्छी तरह से चारों तरफ इसके मसाला लगा दूँगी। सारी साइडों पे लगाने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे ओवरनाइट के लिए। सब साइडों पे हमने अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर देना है। ओवरनाइट इसे रखना ज़रूरी है, इससे ये होगा मसाला अच्छी तरह से फ़िश के अंदर रच बस जाएगा और इसके फ्लेवर्स सारे जो हैं वो बहुत मज़े के लगेंगे। फिर मैं इसे दोबारा उस छोटे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और ढककर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी पूरी रात के लिए। बाकी का बचा हुआ बैटर भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और बस अब हम इसको रख देंगे। नेक्स्ट डे प्रोसीजर इसका स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैंने देखिए ऑयल लिया है, इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करना। मीडियम टू लो हीट पे मैंने घी ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें सारी जो फ़िश है वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक मैं पकाऊँगी। हम चाहते तो इसको सिंपली बॉयल भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, इस मैरिनेशन के साथ इसका टेस्ट ही डिफरेंट बनेगा और यूनिक बनेगा। आपने भी इसको ऐसे ही बनाना है। 5 से 6 मिनट हम एक साइड से इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, सब फिश के स्लाइसिस को। दोनों साइडों से अच्छी तरह से इसको गोल्डन क्रिस्पी हम करेंगे। फ़िश कोफ्ता करी की बहुत सी रेसिपीज़ आपने देखी होंगी, लेकिन ये डिफरेंट है, रेसिपी बिल्कुल यूनिक है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अब दूसरी साइड देखिए, 4 से 5 मिनट मैंने इसको दूसरी साइड से पका लिया है। अच्छी तरह से हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। और ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा फ़िश का कलर जो है वो रेडी हो चुका है। फ़िश हमारी बहुत अच्छी सी फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा होने पर मैं इसके जो कांटे हैं वो सारे निकाल दूँगी और गोश्त इसका हम अलग कर लेंगे। आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। 5 से 6 आलू हैं ये मेरे पास, लेकिन छोटे साइज़ के हैं। हम सारे यूज़ नहीं करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी बस हम आलू उतने ही यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा आलू इसमें अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने यहाँ पे 3 छोटे साइज़ के आलू ले लिए थे और उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया। बाकी को मैं साइड पे कर दूँगी, उसकी मुझे लग रहा है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हाफ़ टी स्पून मैं कुटी लाल मिर्चों का शामिल करूँगी। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। 2 चुटकी मैं इसमें नमक के शामिल करूँगी, क्योंकि हमारी फ़िश में सारे मसाले मौजूद हैं, इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास फ़िश है, सारी जो मैंने इसकी बोन्स हैं, कांटे हैं, वो निकाल दिए हैं।
अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसका जो फ़िश का ये गोश्त है वो उसमें डालूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। बहुत मज़ेदार, बड़ा डिफरेंट सा, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट बन के तैयार होगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना और अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। सारी फ़िश अब मैं डाल दूँगी नालों में और अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। यहाँ हरा धनिया है मेरे पास बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा मैं वो इसमें शामिल करूँगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है आपने इसकी। आलू मैंने इसलिए डाले हैं कि थोड़ी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, हमारी फ़िश की जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी होगी उससे। अब मैं इसके कोफ्ते बना लूँगी, तैयार कर लूँगी। मुनासिब साइज़ के, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लिए हैं। अब आएगी इनको फ्राई करने की बारी। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और एक मैंने इसमें अंडा डालना है। हल्का सा मैं इसको पतला कर लूँगी पानी डाल के कॉर्नफ्लोर को। ना बहुत पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है इसको। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अब जो अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अंडा डालने के बाद भी मैं इसी तरह से इन दोनों चीज़ों को फेंट लूँगी, मिक्स करूँगी। और अब हम कोफ्ते इस बैटर में डिप करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो हीट पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। अब इनको हम फ्राई करेंगे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, बस कोफ्ते हमें फ्राई करने होंगे। मीडियम टू लो हीट पे ही आपको इसे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई हीट नहीं रखनी। बल्कि हमारी फ़िश भी हालांकि पक्की हुई है, आलू भी गले हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें इसे ऊपर से अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन कलर करना है। तो मीडियम टू लो हीट ही रखिएगा, हाई हीट नहीं करनी वरना जल जाएगा ऊपर से। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ना बिखरेंगे। बहुत ज़बरदस्त इनकी कंडीशन है। अच्छी तरह से पलट लूँगी मैं, अब दूसरी साइड से इन्हें पकाऊंगी। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है हमारे कोफ्तों का। आप इन्हें एज़ इट इज़ भी फ्राई करने के बाद खा सकते हैं, बच्चों को और बड़ों को खिला सकते हैं केचप के साथ भी, ये बहुत मज़े के लगेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। कोफ्ते निकाल के मैं सारे साइड पर, यहाँ पर मेरे पास प्याज है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, 5 से 7-8 लहसुन के जवे हैं। इन सबको मैंने ब्लेंड कर लिया, अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। ऑयल ये वही है जिसमें मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था, मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया था और कढ़ाई में फिर से डाल दिया है। अब मैं यहाँ प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर चेंज हो रहा है हमारी प्याज का और कितना अच्छा सा यहाँ पे इसका गोल्डन सा कलर हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्पाइसेस है, मैं इसमें वो ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून कलौंजी है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, नमक हस्बे ज़ायका है। सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। हल्का सा मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से हमारा भुन जाए। पानी खुश्क होने तक मैं इसको पकाऊंगी अच्छी तरह से। देखिए पानी खुश्क हो चुका है और मसाला अच्छी तरह से भुन रहा है। 2 बार मैं इसमें पानी डालूंगी। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करूंगी और फिर इसको पकाऊंगी अच्छी तरह से, ताकि मसाला अच्छी तरह से हमारा पक जाए, प्याज और मसाले बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। ये देखिए दोबारा भी जो मैंने पानी डाला है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 कप दही है, नॉर्मल दही है, खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी, 1 कप दही। और अब मैं अच्छी तरह से मसाला फिर भूनूंगी जब तक कि दही का पानी खुश्क होगा। दही का पानी खुश्क होने तक आप इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है और अब यहाँ हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया और इसको भी डाल के मैं थोड़ा सा भूनूंगी। देखिए मसाला हमारा माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा भुन चुका है। अब मुझे इसमें करनी है ग्रेवी। आप चाहें तो भुने हुए भी रख सकते हैं, मसाले में डाल सकते हैं, मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए थी।
तो तकरीबन हाफ़ गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें पानी शामिल किया और इसको मैं अब ढक के पकाऊंगी 6 से 7 मिनट तक। देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो ग्रेवी है वो पक रही है। अब इसमें मैं ये कोफ्ते जो मैंने फ्राई करके रखे थे मैं वो ऐड कर दूंगी। कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे इंशाल्लाह आपके, इस चीज़ से आप बेफ़िक्र हो जाएं। सब कोफ्तों को मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह से इन सबको मैं डालने के बाद मिक्स करूंगी। बहुत मज़ेदार और बड़ी डिफरेंट सी ये रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। हल्का सा स्पैचुला से मैं इसको चलाऊंगी ताकि सब कोफ्ते अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं ग्रेवी में। यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने लंबाई में काट लिया था। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो मैंने इसमें शामिल किया है। हल्का हल्का सा इसको मैं मिक्स करती रहूँगी और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी फ़िश कोफ्ता करी जो है वो रेडी है। अब मैं इसे ढक दूँगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं इसे दम लगा दूँगी ताकि हर चीज़ का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। ढक दूँगी मैं इसको और फ्लेम ऑफ कर दूँगी। 4 से 5 मिनट के बाद आप ये देख लीजिए हमारी मज़ेदार फ़िश कोफ्ता करी रेडी है। एंजॉय करें इसे।